5 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल सामने आए। एग्जिट पोल के मुताबिक हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों ने न सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, बल्कि आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी टेंशन में हैं। एग्जिट पोल के जो नंबर आए हैं उसमें केजरीवाल अपने ही आंगन में चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा में आप खाता भी नहीं खोल पाएगी? क्या हरियाणा में केजरीवाल के वादों को जनता ने दरकिनार कर दिया? दरअसल हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी दम भर रही थी और सभी पार्टियां अपने दम पर चुनाव लड़े। चुनाव के परिणाम बेशक 8 अक्टूबर को सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले 5 अक्टूबर को जो एग्जिट पोल सामने आए उसने चौंकाया है। एग्जिट पोल के नंबरों के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि जहां बीजेपी के 10 सालों का राज कांग्रेस खत्म करने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में आप अपना खाता खोलने की भी स्थिति में नहीं दिख रही है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को तोड़ा और अकेले ही चुनाव मैदान में उतरी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाने के बाद हरियाणा में अपनी पकड़ बनाने की उम्मीद लगाई हुई थी और उसे एग्जिट पोल ने चकनाचूर कर दिया है। आपने हरियाणा की 90 में से 89 सीटों पर चुनाव लड़ा था और शुरुआत में तो अरविंद केजरीवाल समेत इसके प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति की वजह से इसका प्रचार अभियान बाधित रहा, लेकिन दिल्ली शराब मामले में गिरफ्तार किए गए केजरीवाल और उनके करीबी सहयोगी मनीष सिसोदिया को चुनाव से ठीक पहले जमानत मिल गई और 2019 में भी आप हरियाणा में खाता नहीं खोल पाई थी, लेकिन 6 राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करने के बाद पार्टी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। अब कैसे अपने आंगन में चित्त हो गए अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है हरियाणा, वो यहीं से आते हैं और पार्टी को उम्मीद थी कि वो यहाँ अच्छा करेंगे, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगता दिख रहा है। एग्जिट पोल ने कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की है, जबकि बीजेपी को 32 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने का अनुमान जताया है। 4 एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस हरियाणा की 90 सीटों में से 55 सीटें जीतेगी, जो कि 45 के आधे से काफी आगे है और गणित के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को 24 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन आपको एक भी सीट मिलती हुई नहीं दिख रही है। अब आपको बता दें कि 2019 में आपने जिन 46 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उन सीटों पर वो हार गई थी और उसे नोटा से भी कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार उसे कई सीटों पर लोकसभा चुनाव में अपने बेहतर प्रदर्शन के आधार पर विधानसभा चुनाव में नतीजों की उम्मीद थी कि वो अच्छे होंगे, लेकिन शुरुआत में ही दोनों पक्षों में विश्वास की कमी की वजह से आपकी कांग्रेस के साथ गठबंधन की बातचीत विफल हो गई। अब राज्य कांग्रेस के नेताओं को लगा कि गठबंधन से पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि राज्य में ज्यादातर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई देखी गई है। राज्य के नेताओं को लगा था कि गठबंधन से बीजेपी विरोधी वोटों का बंटवारा हो जाएगा। एग्जिट पोल में जो नंबर आए हैं उसे हम एग्जैक्ट परिणाम तो नहीं मान सकते, यानी सटीक नहीं मान सकते। कई चुनाव में एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन अब 8 अक्टूबर को ही पता लग पाएगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें गई और इसके साथ ही ये पता लग जाएगा कि इस बार एग्जिट पोल कितना सही साबित हुआ है और आम आदमी पार्टी को लेकर भी स्थिति साफ हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी ने जो अपनी शक्ति को लेकर आकलन किया था वो कितना सही है और कितना गलत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।